36 इंच का ब्लाउज काटने का तरीका तो देखिए हमने इसको। अभी हम इसको है ना डबल फोल्डिंग बिछा लेंगे इस तरह से, बराबर बिछा लेना है। देखिए हम इसको उल्टा करके बिछा लिया है। हमारी ब्लाउज की लंबाई 14 इंच, 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। ये सादा ब्लाउज पीस इस तरह, और हम इसको कंधा लेंगे 6 इंच और हाथ मोड़ लेंगे 5.5। ये हम यहाँ से 5.5 इंच ले लिया इसको, और हमारी चेस्ट है 36 इंच, तो हम 9 इंच लेंगे और मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे इसके अंदर। लेंगे गले का नाप 14 इंच में, हमारे गले की लंबाई है 9 इंच, तो हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से हम 5.5 लेंगे, सॉरी 9.5, और इसमें हम निशान लगा लेंगे। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से 2 इंच पे लेंगे, इधर से 2 इंच लेना है, बीच में और 1 इंच पे हम निशान लगा लें इसमें। इस राउंड शेप हम घुमाते हुए इस प्रकार बना लेंगे। हम यहाँ से कंधी 5.5 पे ले सकते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से 5.5 भी ले सकते हैं इसकी कंधी। तो हम इसके अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम लेंगे चेंज, यहाँ से लेंगे 4.5, 9 इंच निशान लगाने से पहले ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, और 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है इसमें। टोटल होगा हमारा 3 इंच मार्जिन ले लिया हमने इसके अंदर, और हम यहाँ से लगाएंगे 1.5 इंच पे। इस प्रकार इधर से भी 1.5 इंच पे ही लेना है हमें, 1 इंच। और हम राउंड शेप देंगे इसमें से 1/2 इंच पे हम यहाँ पर कंटिन्यू घुमाते हुए दे देना इसके अंदर। हम गले में निशान लगाएंगे 2.25 पे। हमारे गले की लंबाई है 7 इंच, तो हम 7.5 लेंगे, 8 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे इसके अंदर। इस तरह से राउंड शेप दे देना है। हमारी पेज की लंबाई होगी 13.5 इंच, और इस तरह से हमें 9 इंच लेंगे इसमें। आधे इंच हमने ज्यादा लिया है, उसकी हम यहाँ पर इस प्रकार यहाँ से हल्की सी कंधी को डाउन कर देंगे ताकि हमारा कंधा ना उतरे बार बार। बाजू बिछा दी, तो बाजू में हमारी डबल फोल्डिंग में, तो हम इसके अंदर जोड़ देंगे। तो जोड़ देखने में किस प्रकार करना है। हमारी पट्टी काट रखी हमने इस प्रकार इसके ऊपर ऐसे रखते हुए हाफ इंच अंदर दबाते हुए हम इसको बराबर से रख लेंगे। हमारी बाजू की लंबाई है 7 इंच और 2 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे इस प्रकार।
हम राउंड करेंगे गंज 102 पे। तो यहाँ से इसको घुमाते हैं इसको। हमारी बाजू को बुलाइए 13 इंच, 13 इंच पे निशान लगा लेंगे और 2 इंच गार्डन के लिए इसको हम इस तरह मिला लेंगे, लाइन खींच लेंगे। कट लगा लेंगे ऐसे में कट कर देना है। हमें इसके अंदर देंगे 8 इंच की गोलाई, आप इस साइड में गोलाई देखिए आप, और हमें इस पे निशान लगा लेना है ताकि हमें पता रहे ये हमारी बाजू। अब हम इसके निकालेंगे बेल्ट, तो बेल्ट की चौड़ाई हम लिए 5 इंच और यहाँ से लेंगे हम 4 इंच और दोनों निशानों को इस तरह मिलाते हुए हम लाइन खींच लेंगे इसमें। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इस तरह हम आपको नए नए वीडियो दिखाते रहेंगे। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग इसके अंदर से के अंदर से आपको 1 इंच 1.25 इंच जितनी चाहिए आप निकाल सकते हो। ये सभी कटिंग हमने निकाल ली और हम निकाल इसमें आइस कटिंग है और इसमें कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग रेडी। तो हम इसके बताएंगे एक सिलाई, तो देखने में सारों में साथ रखते हैं लगा दोनों साइडों में। तो लगभग हमें 1 इंच पे सिलाई लगानी है। सबसे पहले हमें इसको पता करना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। डालनी है यहाँ पर थोड़ी मोटी कॉर्नर पे ले जाते हैं हमें, बिल्कुल नीचे डाल लेना है। इस तरह से हम इसको भी इस प्रकार पकड़ लेंगे। देखिए हमने इसके अंदर चुनट लगा ली, वो देखिए तो इसके अंदर हम दूसरे में भी इस तरह से चुनट लगा लेंगे। चलानी जितना हमारा निशान है। बराबर हमें सिलाई दे देनी है।
इसको फोल्ड कर लेना है, कम या ज़्यादा आपके साथ आप कर सकते हो। अब जोड़ेंगे हम शोल्डर। तो हमने इसको सीधा रखा हुआ है और इसको इस प्रकार हमें दोनों को सीधा रख लेना है, इसको बिल्कुल बराबर लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच पे हम सिलाई लगाएंगे। दूसरे कंधे के शोल्डर को हम इस प्रकार जोड़ेंगे इसमें। हम दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा लिए। अब हम जोड़ेंगे बाजू को। तो हमें इस बाजू को जॉइंट लगाएंगे। तो हमें इसको उल्टा रखना है इस प्रकार, बिल्कुल ऐसे ऊपर से बिल्कुल बराबर लेना है इसको। इसके ऊपर एक सिलाई चलानी है। दूसरी बाजू भी इस प्रकार हम जॉइंट डाल देंगे। बिल्कुल बराबर लेना है इसको। हम इसको सबसे पहले पकड़ करेंगे यहाँ पर। तो बाजू के अंदर हमें सबसे पहले इसको सेंटर निकाल लेना है इस प्रकार, दोनों मुकुट बराबर लेते हुए और हम लगाएंगे इसका। ये हमने जो 1/2 इंच पे आगे कटिंग दी हुई इसमें आगे की तरफ ही लगाना है और इस बीच सेंटर को बीच सेंटर से मिला लेना है शोल्डर के पास से, और इस प्रकार मिलाते हैं इसको। बाजू को सिलाई चला लेंगे 1/2 इंच पे। बाजू को खींचना नहीं है हमें, तो क्या से घुमाते हुए इसको सिलाई चलानी है बिल्कुल बराबर बराबर से। जैसे हमने दूसरी बाजू सेट करी इसी प्रकार इस बाजू को हमें इसे सेट करना है। इस सेंटर में इसको रख लेना है बाजू को हमें। तो हम लगाएंगे बाजू की लंबाई का नाप। तो हमारी बाजू है 7 इंच की, तो 7 इंच पे मार्क कर देंगे और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ों को हम फोल्ड कर देंगे। सिलाई लगाएंगे हम सिलाई करेंगे इसके अंदर फोल्ड कर लेंगे। देखिए मेरी पट्टी काट रखी है, इसको बोलते हैं उरे की पट्टी। इसकी निकालेंगे पाइपिंग और इसको इस प्रकार जोड़ेंगे, एक कोना इस तरफ और एक दूसरा कोना इस तरफ। इसको सिलाई लगानी चाहिए।
बाय। यहाँ पर देंगे हम इसे गोलाई ताकि हमारा गोल बिल्कुल परफेक्ट बने। देखिए हमने यहाँ पर इसमें हम इस गोलाई ले लिए ऊपर पट्टी के अंदर ताकि हमारा गला बिल्कुल गोल बने। काट देना है और इसके बाद कपड़े को यहाँ पर हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देना अंदर की तरफ। फिर सिलाई लगा लेंगे। हैंड को लगाना है पट्टी रखने की पाइपिंग की लगाएंगे पाइपिंग। हमें इसको फोल्ड करना है जितने आप निकालना चाहते हो उस हिसाब से बाहर रखना है। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमें इसे एक्स्ट्रा कपड़े निकाल देना है पूरे कोई। देखिए हमने इसको इस तरह फोल्ड कर लिया है। जितनी आप मोटी या पतली आप निकालना चाहते हो उस हिसाब से इसको फोल्ड करना है। जितने में पैकिंग निकालनी इस तरह से। शोल्डर से नाप लेंगे। निशाना बनाएंगे। बाकी फोल्ड कर देंगे। आगे पीछे प्लेट हमें प्लेट होती है तो निशाना लगाना है। दोनों लगाएंगे इसमें एक इंच प्लेट। इसके बाद दूसरी प्लेट में सिलाई लगाएंगे। लगा लेंगे 6.5 इंच हमारा टेस्ट है। 36 इंच तो 36 इंच का चौथाई भाग होता है 9 इंच। इसके बाद हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमारी कमर है 35 इंच तो 35 इंच की कमर है हमारी तो 35 इंच का चौथाई भाग होता है 9.25 इंच। तो ये लगा लेंगे निशान। सब कुछ ध्यान से मिला लेना है।
बराबर रख लिया है और इस पे निशान लगा लेंगे। इस प्रकार हम हमने निशान लगा लिया है, निशान लगा लिया है। हमने बहुत अच्छे से आपको इस वीडियो में समझाया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप